हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पोको F1 के बारे में। लगभग 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2 साल के आसपास हो चुका है दोस्तों। जो पोको F1 है हमारे इंडिया के ऊपर अवेलेबल है। एंड आप में से बहुत से लोग हैं जो कि पोको F1 को अभी भी 2020 के अंदर यूज़ करते हो। एंड यहाँ पर मुझे दोस्तों बहुत से दिनों से दोस्तों कुछ कमेंट्स आ रही है जो मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर बताया गया था मेरे पास जो पोको F1 है उसके अंदर मैं कस्टम रॉम की यूज़ क्यों नहीं करता हूँ। तो सीधी बात है दोस्तों, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करना चाहूँगा। मेरे पास जो पोको F1 है उसका जो रॉम है दोस्तों, जो प्राइमरी रॉम अभी डाला हुआ है दोस्तों MIUI 11 ही है। जो MIUI 11 मतलब जो दोस्तों स्टेबल रॉम, ग्लोबल स्टेबल रॉम अवेलेबल होती है कंपनी की तरफ से ऑफिशियली, उसे मैं यूज़ करता हूँ। कोई भी मैंने अभी भी कस्टम रॉम नहीं डाला है, कोई भी रूट भी नहीं किया है, कोई भी टीडब्ल्यू रिकवरी को इंस्टॉल नहीं किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे मालूम नहीं है और ऐसा नहीं है मैं कस्टम रॉम को इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। बट कुछ चीज़ें जो कि ध्यान में रखना होगा अगर आप एक कस्टम रॉम को डालना चाहते हो और आपके पास एक ही फ़ोन है जिस फ़ोन के साथ आप सब कुछ करते हो, आपका काम भी करना है, आपका पर्सनल वर्क भी होता है। इसलिए आपको दोस्तों कस्टम रॉम को डालने से पहले कुछ चीज़ को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ है दोस्तों, जो स्टॉक रॉम हमें दिया जाता है दोस्तों कोई भी कंपनी की तरफ से, वो एक बेंचमार्क होता है। जो कस्टम रॉम होता है दोस्तों वो उस बेंचमार्क को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर जो स्टॉक रॉम से बेहतर होता है कस्टम रॉम, तो दोस्तों कस्टम रॉम क्या होता है दोस्तों, कस्टम रॉम के अंदर कुछ ना कुछ दोस्तों इशू रहता ही रहता है, जो कि आपको बाद में 1 बाय 1 धीरे धीरे फिक्स हो जाता है। बट कोई ना कोई इशू रह ही जाता है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक रॉम की, स्टॉक रॉम के अंदर ज़्यादा आपको ह्यूज प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। बट ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम हो सकती है बट ज़्यादा ह्यूज और मेजर कोई इशू नहीं दिखाई देती है। बट कस्टम रॉम के अंदर मेजर इशू दिखाई दे सकती है। एंड और एक बात है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, अगर आप एक कस्टम रॉम को इंस्टॉल करते हो, मान लेते हैं आप पोको F1 का जो कम्युनिटी है कस्टम रॉम के मामले में, मतलब पोको F1 के लिए आपको ढेर सारी डेवलपमेंट दिखाई देगी, ढेर सारी अलग अलग डेवलपर है, पोर्टर है, मोडर आपको मिल जाएगी, अलग अलग कस्टम रॉम मिल जाएगी पोको F1 के लिए। बट भाई साहब, कोई भी रॉम आप कह नहीं सकते हो ये रॉम परफेक्ट है, ये रॉम बेस्ट है, ये आप कह ही नहीं सकते हो पोको F1 के लिए। पोको F1 की जो कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत से यूज़र है पोको F1 का। बट एक पर्टिकुलर एक रॉम के अंदर सभी फीचर मिलेगा, पर्टिकुलर एक रॉम के अंदर सभी फीचर काम करेगा, ये ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉक रॉम है, स्टॉक रॉम के अंदर शायद बहुत सारे फीचर नहीं है, शायद उसका जो परफॉर्मेंस है टॉप नॉच नहीं है, बट उसके अंदर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती, उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट कस्टम रॉम के अंदर शायद आपको ज़्यादा फीचर मिलेगा, टॉप नॉच फीचर है, बट कुछ आपको चीज़ के अंदर दिक्कत आ सकती है। जैसे कि दोस्तों पहला है यूपीआई एप्लीकेशन। आपको अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ करना है दोस्तों, आपको मैसेज के थ्रू मैसेज को हाइड करना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों सेपरेट को पास होने के बाद ही आप यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात है दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन है जो कि अगर आप कस्टम रॉम के अंदर हो दोस्तों वो चलेगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ इशू आपको आ सकता है। उसके साथ कुछ एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि पर्टिकुलर रॉम के अंदर काम नहीं करते हैं, जो कि कुछ एप्लीकेशन है दोस्तों इस पर्टिकुलर रॉम के अंदर काम तो कर जाती है बट अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होती है, इसलिए लैग कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी कस्टम रॉम को डालने से पहले अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो जो कि आपको सोचना होगा। उसके बाद आती है दोस्तों मेन कैमरा की बात। जो कैमरा है दोस्तों, जो कि आपको स्टॉक कैमरा के अंदर मिलता है, स्टॉक कैमरा जो है दोस्तों जो कि हमें पोको F1 के अंदर देखने को मिलता है, मतलब जो MIUI का कैमरा एप्लीकेशन है वो हमें स्टॉक कैमरा के अंदर भी मिल जाती है। मतलब सॉरी भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, जो पोको F1 के अंदर MIUI का कैमरा एप्लीकेशन है वो हमें दोस्तों स्टॉक रॉम के अंदर तो मिल ही जाता है। बट एज ए दोस्तों आप चाहो तो कस्टम रॉम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो ANX कैमरा के रूप से। बट ANX कैमरा के अंदर भी दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ टाइम वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पर्टिकुलर कैमरा एप्लीकेशन के अंदर कोई ऑप्शन काम नहीं करता है। सो इस तरह की इशू हमें देखने को मिलती है कस्टम रॉम की कैमरा एप्लीकेशन के साथ। मेन जो चीज़ है दोस्तों कैमरा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक ही फोन है जिसके साथ मैं वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए दोस्तों पोको F1, उसके अंदर हमें अच्छी वीडियो क्वालिटी की जरूरत होती है। सो पोको F1 का जो स्टॉक कैमरा है दोस्तों जो हमें MIUI के अंदर मिलता है, उसका जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं स्टॉक रॉम को डालता हूँ उसके बाद ANX कैमरा को डालता हूँ दोस्तों, जो वीडियो की क्वालिटी मिलेगी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। एज ए दोस्तों बहुत सारी तो बाकी दिक्कत है, जैसे कि वॉल्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, वाईफाई की प्रॉब्लम आ सकती है, UPS के प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कस्टम रॉम के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी कस्टम रॉम है जो कि काफ़ी बढ़िया है। बट एज फॉर नाउ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास और कोई प्राइमरी डिवाइस नहीं है, अगर मेरे पास और कोई डिवाइस होता है जिसके साथ मैं दोस्तों इस तरह की काम कर पाता, मेरा जो काम है दोस्तों, अगर मैं, क्योंकि मैं दोस्तों वीडियो एडिटिंग भी फ़ोन के अंदर करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी फ़ोन के साथ करता हूँ, इसलिए दोस्तों मुझे एक डिवाइस चाहिए जिसके अंदर मैं ऑन द गो सब काम कर सकूँ। इसलिए मैं पोको F1 को एज ए मैं प्राइमरी डिवाइस यूज़ करता हूँ, उसके अंदर ही सब काम मैं करता हूँ। इसलिए मैं अभी पोको F1 के अंदर कोई भी रॉम को नहीं डाल रहा हूँ, कोई भी कस्टम रॉम को नहीं डाल रहा हूँ। जो कंपनी से अपडेट मिलता है उसके साथ ही मैं चलता हूँ। एंड आई एम
प्रीटी हैप्पी विद दैट। कोई भी इशू मुझे पर्सनली नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स बहुत सारी ऑप्शन मिसिंग है, ऑफकोर्स बहुत सारी परफॉर्मेंस जो पहले मिलती थी वो हमें पोको फोन के अंदर एज फॉर नाउ नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं भाई साहब, जो भी मिल रहा है ऐसा ही मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। मेनली जो बात है दोस्तों वो है दोस्तों हमें एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिल रहा है, एक स्टेबल दोस्तों स्टेबिलिटी मिल रहा है। ऑफकोर्स परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी ज्यादा कम है कस्टम रॉम के मुकाबले में, ऑप्शन भी कम है, बट जो भी है ऐसा ही हमें मिलता है। एंड और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहते हो। अगर आप स्टॉक रॉम के साथ हो गो फॉर इट, अगर आप कस्टम रॉम चाहते हो, बहुत सारी कस्टमाइजेशन चाहते हो, जस्ट गो फॉर कस्टम रॉम। एंड आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, अगर आपके पास पोको F1 है और कोई भी डिवाइस है उसके अंदर आप क्या स्टॉक रॉम यूज कर रहे हो, और अगर नहीं तो क्या कस्टम रॉम यूज कर रहे हो, कस्टम यूज कर रहे हो तो कौन सा कस्टम रॉम यूज कर रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय।